सुंदर सजाया है आपने मंदिर। देख लेना, जब मीरा माँ इधर आएंगी ना तो उनका तो मन ही नहीं करेगा यहाँ से पाँव बाहर रखने का। हमारे लिए तो बड़ी बात यही है कि मीरा भाभी यहाँ महल में हमारे साथ रहे। उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि वे कुंवर प्रताप के कहने से वापस अपने घर मेवाड़ लौट रही हैं। फिर चाहे यहाँ अपने मंदिर में सारा समय बिताए या अपने भक्तों के साथ, कोई अंतर नहीं पड़ता। हम बहुत प्रसन्न हैं। आपके कारण अनायास ही हमारा पूरा परिवार मीरा माँ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेगा। कम से कम हमारे सामने तो पूरा परिवार मत कहिए हंसाबाई जी। आपके कुंवर जी अभी कुछ ही दिनों के हैं, फिर भी यहाँ हमसे मिलने आ भी गए। किंतु आपके बेटे अजब थे, वो तो हमारे कुंवर प्रताप के आयु के ही है, फिर भी आज तक हम उनसे नहीं मिले। चलिए ना, कृष्ण मुरारी जी के लिए फूलों की माला नहीं बनानी क्या? चलिए आइए। चलिए माम रक्षी। आप जब मीरा माँ से मिले थे तब उन्होंने आपको कोई खास इच्छा बताई थी? उन्होंने हमसे कहा था कि कभी भी अपने धर्म के मार्ग से अलग मत होना। हमें हमारे पिताजी ने कुछ ऐसा ही कहा था। हम चाहते हैं कि आप हमारा ये ख्वाब जरूर पूरा करें जलाल, और सारे हिंदुस्तान में मुगलिया परचम फहराने में जो सबसे बड़ी रुकावट आपके सामने आएगी वो राजपूतों से आएगी। और उनकी अंतिम इच्छा को हमने अपना धर्म बना लिया, और अब उसी धर्म को हम पूरा करेंगे। देखा? आप फिर वैसे ही देख रहे हैं जैसे हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया। देख रहे हैं जो आप सचमुच दिख रहे हैं वैसे है नहीं। आपकी इन 2-4 बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कुछ ही दिनों में अपने इस दुख से उभरकर धर्म का एक नया मार्ग फिर से ढूंढ पाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो खेल आप अधूरा छोड़ आए थे उसे हम पूरा नहीं करेंगे। घबराइए मत, हम भी अधूरा खेल नहीं खेलते। द्वारका की सीमा तक की यात्रा यहाँ से बहुत ही लंबी है। अब तो कई अवसर आएंगे हमें अपने अधूरा खेल पूरा करने के। जयवंता, हम कितने सौभाग्यशाली हैं ना, जो आज हमें मीरा माँ की पूजा के लिए फूल गुदने का अवसर प्राप्त हुआ। सच में कुंवर प्रताप तो है ही विशिष्ट। जो कार्य आज तक कोई नहीं कर पाया वो दुरूह कार्य उन्होंने कर डाला। सभी बच्चों में कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य होता है। हमने सुना है आपकी बेटी अजब देवी बहुत समझदार और गुणवंती है। क्या हुआ हंसा? अजब दे का नाम लेते ही आप विचलित हो गई। सब ठीक तो है ना? क्या बात है हंसा? हमने जब कहा था कि धीर भाई जी हमारे बीच रहकर भी हमारे साथ नहीं है, तब भी आपने कहा था कि आप समझ सकती हैं इस दुख को। हाँ, हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं इतने वर्षों से छुप छुप कर अपनी बेटी से अपने ही घर में मिलते रहे, क्योंकि उनके पिता के सामने अजब दे नहीं आ सकते। और इसी कारण से हमारी फूल सी बच्ची को एकाकीपन सहना पड़ा।
पर क्यों? क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? आपको तो पता ही है ना कि बार बार गर्भ धारण करने के बाद भी हम राव जी को पुत्र नहीं दे पाए थे। अजब के जन्म से पहले जब हम गर्भवती हुए तब हमें पता चला कि हमारे गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। ये सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राव जी को भी लगा कि जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा पुत्र अवश्य ही होगा और उनकी पुरानी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो जब हमने जन्म दिया तो क्या हुआ हंसा? एक पुत्र और एक पुत्री तो हुए, किंतु पुत्र जीवित नहीं था। और वो लड़की अजबते अजबते जीवित तो बच गई, किंतु राव जी ने उन्हें अपने जीवन की सभी दुर्भाग्य, सभी दुखों, सभी असफलताओं का कारण उन पर मर दिया। कभी भी जो कुछ भी बुरा हुआ उस सबका अपराधी अजबदेह को बनाकर उन्हें हम सबके जीवन से जैसे निकाली थी, अपने ही घर में उन्हें निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। हमसे सब पूछते क्यों हम उन्हें कभी किसी यात्रा पर अपने साथ नहीं लेकर जाते। कैसे जाएंगे वो हमारे साथ, जबकि उनके पिता उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। आज तक कभी भी पिता से पुत्री को क्षण भर का भी प्यार और स्नेह नहीं मिला। आहा, ये तो कमाल मीठा है। एक बार चक्कर तो देखिए, बिना खाए तो आपको हमारी बात पे यकीन नहीं आएगा। एक बार चखिए तो सही। नहीं, हमारा मन नहीं है। चक्कर तो देखिए, धन्यवाद देंगे हमें। लगता है आपको किसी भी बात में ना सुनने की आदत नहीं। सही समझा आपने। ये तो हमारी प्रवृत्ति में ही नहीं है। हमें तो ये भी लगा कि आप इतने उदास चल रहे हैं, गन्ने की मिठास से आपकी उदासी थोड़ी कम हो जाएगी। आपकी बातें सुनकर अब हम ठीक है, हमें गन्ने की कोई आवश्यकता नहीं। ये लड़का कौन है बाबूजी राज? ये तो हम स्वयं नहीं जानते राजप्रभु जी, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि कभी भी किसी से पहली बार मिलते समय जो छवि मन में बनती है, आवश्यक नहीं कि वही हमारे लिए उनकी अंतिम छवि भी हो। क्या वो जानता है कि आप कौन हैं? कभी कभी बिना किसी पे धरोहर का बोझ डाले मित्रता करना अच्छी बात होती है राजप्रभु जी। किंतु कभी कभी नितांत अनजान व्यक्ति के साथ मित्रता करना भारी बोझ भी बन जाता है बाबूजी। पता नहीं क्यों, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बराए मेहरबानी हमें ये सिखाने की गुस्ताखी मत करो शमशुद्दीन कि हमें किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे नहीं। और वैसे भी अब कुछ ही कोस और साथ में चलना है, फिर वो अपनी राह में और हम अपनी राह। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है ये। कैसे सूरज की रोशनी में नहा खामोशी से दमकते हुए बह रही है नदी। बड़ा ही दिलकश नजारा है ये तो। हमें तो लगता है यहीं पड़ाव डालना चाहिए रुकने का। क्या कहते हो? हम स्वयं यही बोलने वाले थे, और वैसे भी संध्या की पूजा का समय भी हो गया।
वहां लगता है बहुत बड़ा शाही खेमा लगा। कौन रुकने वाला है वहां? हुजूर, मैं अभी पता करता हूँ। ये देखिए, ये अजब ने अपने हाथों से बनाया है। वाह, कितना सुंदर, अद्भुत। ये तो उनके कई गुणों में से एक है। भोजन भी बहुत अच्छा बनाती हैं और उद्यान तो बहुत ही अच्छा संवारती हैं। और यही नहीं, वेद पुराणों का भी बहुत अच्छा ज्ञान है उन्हें। बस दुख तो इसी बात का है कि उनके पिता ने कभी भी उनके गुणों को देखा ही नहीं। किंतु अजब ने कभी कोई प्रश्न नहीं किया और ना ही अपने चेहरे पर कोई उल्हाना लाई। तो अच्छा है कि उनका एकाकीपन बांटने के लिए उन्हें फूल कवर जैसी सखी मिल गई। अजब की बचपन की सखी, मारवाड़ की राजकुमार, मारवाड़ के राजा राव मालदेव सिंह की पौत्री है। दोनों में अटूट प्रेम है, कोई दोनों को अलग नहीं कर सकता। बस कभी फूल बिजौलिया आती है तो कभी अजब देव मारवाड़ चली जाती है। यही लगा रहता है दोनों। वो कान्हा जी है ना, जब भी किसी के जीवन में खालीपन आता है वो उसे ऐसे ही भर देते हैं, इसलिए तो उन्हें करुणामयी भी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तुम मारवाड़ से आ रही है अजब देव? हाँ, अभी भाई का नामकरण संस्कार है ना, तो याद आई है उन्हें घर की। फूल और अजब देव दोनों बिजौलिया के लिए मारवाड़ से निकल चुके हैं। तो ये तमाम लोग उसी शाही खेमे का हिस्सा दिखते हैं। अपने पुत्री की मित्रता की चुगली कर रही हैं आप हमसे? भूल गई, विवाह से पहले हम दोनों भी ऐसी ही थी। आपके आंगन में मोर भी पंख झाड़ते थे तो पता चल जाता था हमें। क्या हुआ राणा जी? कुंवर प्रताप का संदेश आया था, मीरा भाभी वापस नहीं आएंगी। क्या? इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए कुछ समय तो चाहिए उन्हें। हम सब तो बस यूं ही, कोई बात नहीं, आज नहीं, कुछ समय बाद से ही। नहीं जयवंताबाई जी, मीरा भाभी अब कभी नहीं आएंगी। उन्होंने समाधि ले ली है। कुछ पता चला किसकी है वो पालकिया, वो तमाम मुसाहिब? कौन है वो लोग? हुजूर, बिजोलिया और मारवाड़ की राजकुमारियां। मारवाड़? राजपुताने की सबसे ताकतवर रियासत है ना? जी हाँ जहांपना। और किंवदंती तो ये प्रचलित है कि उस छोटी सी राजकुमारी का सौंदर्य कई कवियों की प्रेरणा का स्रोत रहा है। वाकई? और हमने तो सुना था राजपूत राजकुमारियां सख्त पर्दा रखती हैं। सही सुना है हुजूर, किंतु सुंदरता तो इत्र की तरह होती है
जो बिना दिखे ही चाहू ओर अपनी खुशबू फैला देती। पोपली, तनिक हमारी उंगली की अंगूठियां तो बदलना, हम उब चुके हैं इन्हें देखते देखते। धन्यवाद पोपली। वाह, कितनी सुंदर लग रही है ये। वो पुरानी वाले तुम रख सकते हो। धन्यवाद भाई साहब। अजब देखो ना, ये देखो हमारी नई अंगूठियाँ। हमें पूरा करने दो ये ग्रंथ फूल। जब खेमे में आएंगे तो देख लेंगे आपकी अंगूठियाँ। उफ, इतने सारे ग्रंथ पढ़ के करेगी क्या? ठीक है, तुम्हारी इच्छा। अजब दे, अब आप ही जाओ ना। और हाँ, अपना ग्रंथ अंदर ही छोड़ के आना। चले फूल। अजब दी, ये फूल हमारे लिए बिछाए गए हैं। आप इन पर पाँव रख के चलेंगी, तभी तो ये गौरवान्वित होंगे। आप जानती हैं ना फूल, हमें नहीं अच्छा लगता कोमल पुष्पों पर चलना। ठीक है, आपको जैसे चलना है वैसे चलिए। चलिए। इतना खूबसूरत नजारा देखे बिना कैसे रह सकते हैं आप? आइए ना, आइए। बताते हैं। माशाअल्लाह।
दिखाना क्या चाहते थे आप हमें? कहाँ गुम हो गए? अच्छा, ये सुंदर खेमा और 2 पालकियां, परंतु इसमें ऐसी क्या विशेष बात है? थी बात देखने लायक ही थी, पर छूट गई। ना आप देख पाए उस खूबसूरती को, ना हमें देखने दिया। ये क्या बोल रहे हैं आप? लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। मीरा माँ के समाधि के बारे में जानकर कुंवर प्रताप पर क्या बीती होगी, कैसे सह पाए होंगे वे ये सब। भले ही उन्होंने कितने ही युद्ध लड़े हो, जीते भी हो, किंतु है तो वे एक मेरे भोले बच्चे। भाई हमें भी इसी बात का है जयवंता बाई जी कि जब कुंवर प्रताप वापस लौटेंगे तो उन्हें महलों की दीवारों में अपनी मीरा माँ की स्मृतियां ही दिखाई देंगी। वे फिर से एकांतवास में चले जाएंगे, जैसा कृष्णा की मृत्यु पर किया था। सबसे बातचीत भी बंद की थी तब उन्होंने। हमारा एक सुझाव है, यदि आप सब माने तो। जिस मनस्थिति में कुंवर प्रताप इस समय होंगे, ऐसे में यदि उन्हें नया वातावरण दिया जाए तो हो सकता है उनका मन बदले और वो जल्दी सहज हो जाए। आप उन्हें यहाँ ना बुलाकर सीधे बिचौलिया ही भेज दीजिए। यदि राणा जी उचित समझे तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है जयवंता बाई जी, इस आशय का संदेश हम अभी कुंवर प्रताप तक पहुंचाते हैं। हम आपसे अंतिम बार पूछ रहे हैं, आप चल रही हैं या नहीं? उठ गए वे? उनको इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। शहंशाह हिंद है, वक्त के पीछे पीछे नहीं भागते तुम्हारी तरह, वक्त उनके पीछे भागता है।
विभट्याय नमः। ओम विभस्ते नमः। ओम विभस्ते नमः। सूर्यदेव, हमारी किसी भी बात या किसी भी काम से का मन ना दोगे। और हाँ, हमारी सखी फूल को भी थोड़ी और बुद्धि दे दीजिए सूर्यदेव। किसी ना किसी बात पे हट करती रहती है, हमारी तो एक भी नहीं सुनते। चलिए भाई साहब, चलिए। हमारी माला, आप में से किसी ने भी हमारी माला देखी? नहीं भाई साहब, हमने तो नहीं देखी। तो ढूंढिए। यहाँ पे तो नहीं है आपकी माला भाई साहब। हमें अच्छी तरह से पता है, जब हम नहाने के लिए गए थे वो हमारे गले में ही थी। हम जालिम जी को सूचित कर देते हैं, वो किसी को भेज देंगे आपकी माला ढूंढने के लिए। नहीं नहीं, हम इतनी देर तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, वो काफी दूर चली जाएगी। हमें ढूंढना ही होगा उसे। कभी कभी इतना जल्दी उठना हमें हमारे खूबसूरत सपने से दूर कर देता है दोस्त। क्या आप सदा इतनी देर से उठते हैं? बिल्कुल, ये तो हमारा शौक है सपने देखने का। पहले हम सपने देखते हैं और फिर उसी सपने को सच करने की कोशिश में लग जाते हैं। तब तो अब तक आपने अपने कई सपनों को सच में बदल दिया होगा। और नहीं तो क्या। पर यहाँ इस खूबसूरत जगह पे आके रोज आने वाले सपनों से यहाँ आने वाले हमारे सपने कुछ बदल गए। उनकी सूरत बदली है, उनकी सीरत बदली है। लगता है इस समय हमें आपको अपने सपनों में विचरण करने के लिए छोड़कर अपनी पूजा पूरी कर लेनी चाहिए। चलते हैं। देखिए दादा भाई जालम, आप हमारे संबंधी हैं, हमारे भाई लगते हैं, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। किंतु आप इसका अनुचित लाभ उठाएंगे, इसकी चेष्टा कभी मत करिएगा। हमारे दाता ने आपको हमारे साथ हमारी सुरक्षा के लिए भेजा है, हमारे ऊपर अधिकार जमाने के लिए नहीं। जब हमने एक बार कह दिया कि हम नदी के पानी में स्नान करने जाएंगे, तो समझ लीजिए कि हम नदी के पानी में स्नान करने जाएंगे। जानती है ना कि हमने अपनी ये आंख कैसे गवाई? बताए। उस नरभक्षी शेर के हमें दोनों दांत चाहिए और उसके बदले में अपनी ये आंख गवाना हमें बहुत ही तुच्छ लगा। ये वही दांत है। अब भी आपको लगता है कि हम किसी के आगे झुकने वाले आदमी हैं? हमने तय कर लिया है कि आपके नहाने की व्यवस्था यही खेमे में की जाएगी। अरे दादा भाई, वो अजब ने हमसे कहा था कि यहाँ की पवित्र नदी में स्नान करने से ना बहुत पुण्य मिलता है और उसके लिए एक डुबकी लगाना तो आवश्यक है ना। अब आप ये तो मानेंगे ना कि अजब देव कोई भी बात यूं ही नहीं बोलती। अगर उसने ऐसा कहा है कि यहाँ की पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य मिलेगा, तो मतलब क्या मिलेगा। और हम आपको वचन देते हैं कि हम बस एक डुबकी लगा के ना नदी के बाहर आ जाएंगे। और वैसे भी दादा भाई, हम अपने सुंदर केशों को नदी की काई से खराब थोड़ी करेंगे। हम जाएं? रुक
रुकिए। चिलमन थोड़ा और ऊपर कीजिए। हम नहीं चाहते गर्मी की इस धूप से हमारे रूप पर कोई असर पड़े। पोपली। जी भाई साहब। तुमने देखा तो था ना, नदी का पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं है? देखा था, पानी बिल्कुल ठंडा नहीं था। आज तो मजबदाई को दिखा देंगे कि हम भी नदी के पानी से स्नान कर सकते हैं। चलिए। राजपुरोहित जी, कितने फूल चढ़ाए हम? बाबूजी राज, भगवान फूलों की संख्या से नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी हुई भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इतने वर्षों से पूजा करते फिर भी आज तक हम अपने दाजीराज जैसे नियमित व्यवस्था वाली पूजा का पालन नहीं कर पाते। सदैव कुछ ना कुछ भूल हो जाता है। कभी चंदन ठीक से नहीं लगता तो कभी कुमकुम रह जाता है। क्षमा करें बाबूजी राज, राणा जी पूजा अवश्य नियमित रूप से और पूरे मन लगाकर करते हैं, किंतु उस पूजा की सुचारू व्यवस्था और उसके नियमों का ध्यान रखती हैं आपकी रानी मां। और इसे ही कहते हैं पति और पत्नी के बीच के संबंधों का आदर्श तालमेल। शास्त्रों में यही तो कहा गया है कि दोनों जीवन के प्रत्येक अंग में एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, यहां तक कि धार्मिक कार्यों में भी। आप भी देख लीजिएगा, जब आपकी पत्नी आएंगी तो आपकी पूजा भी नियमित हो जाएगी। क्या राजपुरोहित जी, आप भी ना कहाँ की बात को कहाँ ले जाते हैं? हम अभी आते हैं बाबूजी राज। हमारी राह रोक ली, इनकी ये मजाल। कहाँ बड़ा चला आ रहा है, दिखाई नहीं देता? मारवाड़ की राजकुमारी जा रही है नदी पर। उनके निकट आने का दुस्साहस कैसे किया तूने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? लड़के, तेरी ये अकड़ एक दिन तुझे बहुत महंगे पड़ेंगे, और हो सकता है कि वो दिन आज ही का हो। अगर हिम्मत है तो कर हमसे दो दो हाथ काड़े। अगर हिम्मत है तो कर हमसे दो दो हाथ काड़े।
गलती की मुआफी मांगो, वरना जैसे एक आंख गई है ना, वैसे एक हाथ भी चला जाएगा। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, छोड़िए इनका हाथ। कहते हैं छोड़िए इनका हाथ। अब मुझे कुछ पलों का समय दीजिए श्रीमान। हाँ? आप आइए मेरे साथ। आप ये क्या कर रहे हैं हुजूर? ये मत भूलिए कि इस समय आप छंद भेष में हैं, साधारण वेशभूषा में है। यदि ऐसे में आपने अपना साहस अथवा वीरता दिखाने का प्रयत्न किया तो आपका भेद खुल सकता है। अपनी हद में रहिए मियां तानसेन, मुलाजिम है आप हमारे, हमें सही गलत की मानी मत समझाइए। तो फिर ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है कीजिए। जाइए जाइए। देखिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस घटना को हम एक दुर्घटना समझकर भूल जाते हैं। क्या है कि हमारे भतीजे थोड़े छोटे हैं, बच्चे हैं, अपनी मर्यादाओं की समझ नहीं है उन्हें। हाँ? अच्छा, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। वैसे मारवाड़ के क्षेत्र में क्या करने का प्रयत्न कर रहे थे आप? ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको बताने लायक हो। ना 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 ना। अरे ये माला तो हमारी नहीं है, फिर ये हमारे गले में कैसे है? छन 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 छन। सुनो मित्र, आइए आइए, हमने अब कर ली अपनी पूजा। अब बोलिए, देखना है आसपास कुछ? जी नहीं, हमें कुछ नहीं देखना है। क्या हो गया? कितना ठंडा पानी। भोपली, क्या कहा था तुमने? पानी बिल्कुल ठंडा नहीं है। हाय हाय, कितनी मिट्टी है इसमें तो। अच्छा, तो इसमें नहाई कैसे सकती है? आप नहाने की बात कर रही है भाई साहब, वो तो कब से यहीं पर है। कब से? कहाँ है? हमें तो नहीं दिख रही। अजब दे, आपको हो क्या गया है? इतने ठंडे और गंदे पानी में कोई रह भी कैसे सकता है? और आप इतनी देर से इसमें कर क्या रही हैं? बोल, हमारी माला पता नहीं कहाँ चली गई, मतलब खो गई है। कौन सी? वो शिवजी वाली माला? अजब दे, जो माला आपको इतनी गोते लगाने की बात नहीं मिली, वो अब क्या मिलेगी? आप चलिए, आप बाहर आ जाइए। नहीं भूल, हम तभी बाहर आएंगे जब तक हमें वो मिल नहीं जाती। हे भगवान, ये तो फिर ठंडे पानी में चली गई। अजब दे, यदि आप पानी के बाहर नहीं आई तो हम भी उतरेंगे पानी में। क्या सचमुच? पर तुम्हें तो नदी के पानी में आना अच्छा नहीं लगता है ना भूल? हाँ, पर आप हमें विवश कर रही हैं।
पर विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। नहीं अजब दी, हम और भीतर नहीं आ सकते। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस गंदे ठंडे पानी में। आप आ जाइए ना। अच्छा नहीं लग रहा है इस पानी में, हम आते हैं तुम्हारे पास। हमें तो पहले से ही पता चल गया था कि हमारी माला नहीं मिलने वाली है, पर सोचा इसी बहाने आपका नदी से जाने वाला डर हटा दूं। अजब दी, आप अपना ध्यान और अपनी बुद्धि हमारे अतिरिक्त कहीं और भी लगा लिया कीजिए। आपके अतिरिक्त हमारा है ही कौन फूल? कैसी बात कर रही हैं अजब दी आप? हम हैं ना आपके लिए। और वैसे भी आपका सूनापन भरने के लिए हम अकेले पर्याप्त हैं। चलिए आपकी माला खोजने के लिए यहाँ एक दल भेजने की व्यवस्था करवाते हैं। नहीं फूल, अब हमारी माला नहीं मिलने वाली है। अच्छा, इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं आप ये बात? पता नहीं क्यों, लेकिन पहले से ही पता चल जाता है। फिर तो आप बहुत उदास हो जाएंगी ना। एक तो वैसे ही आपको बहुत कम चीजें पसंद आती हैं और उनमें से की माला भी थी। नहीं फूल, हम उदास नहीं होंगे। शिवजी ने हमें वो माला दी थी और उन्हीं ने वापस ले ली। उन्होंने हमारे भले के लिए ही तो सोचा होगा ना। हाँ हाँ, हमारी महाज्ञानी परम संतोषी सखी, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हुआ होगा। तो अब हम लोग अपने खेमे में चले? नहीं, अभी तक तो आपके बाल तक गीले नहीं हुए हैं। नहीं अजब दी, हम नदी में नहीं जाएंगे। तो नदी को आपके पास ले आए। अजब दी, झूठ मत बोलिए फूल, पानी बिल्कुल ठंडा नहीं है। इसे अपने गले से बाहर निकालने की इतनी चेष्टा क्यों कर रहे हैं बाबूजी? हमारी नहीं है राजपुरोहित जी। फिर ये आपके गले में कहाँ से आ गई? वही तो याद करने का प्रयास कर रहे हैं राजपुरोहित जी। पता नहीं कहाँ से आ गई है। हाँ राजपुरोहित जी, स्नान करते समय पानी में बहकर ये हमारे गले में आ गई थी। परंतु है किसकी ये माला? ये तो रुद्राक्ष है, शिवजी की माला। हो सकता है ये माला आपको शिवजी के आशीर्वाद के रूप में मिल गई हो। और देखिए ना, ये आपके गले से बाहर भी नहीं आ रही है। देखिए राजपुरोहित जी, आ गई है बाहर। राजपुरोहित जी, हमारा एक नियम है, जो हमारा नहीं होता हम उसे लेते नहीं, और जो हमारा होता है हम उसे किसी को लेने देते नहीं। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।